Hey guys, a very good morning to all of you. You are watching Success IQ. आज है 19th ऑफ दिसंबर। आज का जो भी इंपॉर्टेंट वो क्या है सारा सारा द हिंदू के ट्यूटोरियल सेक्शन से कवर किया गया है। एकदम शॉर्ट वीडियो होता है। चलिए शुरू करते हैं एक पॉजिटिव कोट के साथ, जिसमें ये बताया गया है ना कि समय की कीमत दुनिया में सही है सबसे अधिक है। यार ये बात तो मानना पड़ेगा एकदम पूरा, क्योंकि एक बार समय जब गुजर जाता है ना तो वापस कभी नहीं आता है ना। तो इसलिए समय को और एकदम देखते हुए आपको अपना काम करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है ना, डिसबैंडेड, एक वर्ब है, ठीक है, जिसका मतलब होता है, देखो बैंड मतलब क्या होता है, जुड़ जाना। और डिसबैंड, ठीक है, जैसे भी वैसे भी बहुत सारे वर्ड में अगर डिस लगता है ना तो उसका निगेटिव मीनिंग आ जाता है, मतलब टू स्टॉप एग्जिस्टिंग एज ए ग्रुप। और इसका या फिर मतलब टू सेपरेट, मतलब विघटित हो जाना, एकदम हट जाना एकदम, है ना। उसी को डिसबैंडेड कहा जाता है। इनफेमस, इनफेमस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कुख्यात, बदनाम जो रहता है ना। फेमस फॉर बैड, बिंग बैड, उसी को इनफेमस कहा जाता है। रिजाइम एक नाउन है, जिसका मतलब होता है पर्टिकुलर गवर्नमेंट और द सिस्टम और द मेथड ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब एकदम पूरा खास कोई गवर्नमेंट के बारे में बात होता है, उसके सिस्टम हो गया, मेथड, सब के बारे में, है ना। रिप्रेशन एक नाउन है, जिसका मतलब होता है दमन। दमन क्या होता है भाई, आज द यूज ऑफ फोर्स और वायलेंस टू कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ अ पीपल, मतलब इस तरह से वायलेंस करना ताकि जो भी ग्रुप के लोग हैं ना सबको कंट्रोल कर लेना, अपने बस में कर लेना, है ना, पावर के साथ, उसी को रिप्रेशन कहा जाता है। एबोलिश क्या है, एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू एंड द लॉ और द सिस्टम, ऑफिशियली रूप से किसी भी सिस्टम को ख़त्म कर देना, है ना, बर्बाद कर देना, हटा देना, है ना, उसी को एबोलिश कहा जाता है। प्लेकेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी को शांत करना, मतलब टू मेक समबडी फील लेस एंग्री अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज़ के बारे में किसी को शांत करना, कम गुस्सा दिलाना, उसको प्लेसेट कहा जाता है। लेजिटिमेसी एक नाउन है, जिसका मतलब होता है वैधता, मतलब द क्वालिटी ऑफ बीइंग रीजनेबल और एक्सेप्टेबल, मतलब किसी चीज़ के अंदर अगर नहीं होता है रीजनेबल एक्सेप्टेबल का जो क्वालिटी है ना, गुण है ना, ठीक है, जो वह मतलब कोई चीज़ वैध है ना, सिंपल सा बात है, वैलिड है ना, उसको लेजिटिमेसी कहा जाता है। पेंट अप एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है नॉट एक्सप्रेस्ड और रिलीज्ड, मतलब ऐसा चीज़ होता है जो ये खास करके फीलिंग को लेकर के बात किया जाता है, जिसको ना तो एक्सप्रेस रिलीज किया ही नहीं जा सकता, उसी को पेंटअप कहा जाता है। कहीं सेशन पसंद आ रहा है ना, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए और देखते रहिए सक्सेस है क्यों, है ना। और यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है, जैसे फ्रेज है सेट अ स्टेज फॉर, जिसका मतलब होता है टू क्रिएट द कंडीशन इन विच समथिंग इज़ लाइकली टू हैपन, मतलब इस तरह से कुछ कंडीशन क्रिएट होता है ना, जिसमें लगता है कि अरे कुछ ना कुछ तो ज़रूर होने वाला है ना, उसी को सेट स्टेज फॉर कहा। इसमें चाहे स्टेज कहीं पे देखते हैं ना, तो स्टेज क्यों बनता है, स्टेज के बाद कुछ कोई प्रोग्राम कुछ भी होता है ना, तो वही होता है लाइफ के बारे में भी, मतलब कुछ ऐसा क्रिएट हो जाता है ना, जैसे लगता है कुछ होने वाला है। वॉक बैक एक फ्रेजल वर्ड है, जिसका मतलब होता है रिट्रैक्ट स्टेटमेंट और रिवर्स एन एक्शन और डिसीजन, मतलब कोई भी एक्शन या डिसीजन है ना, उसको रिवर्स कर देना या फिर रिजेक्ट कर देना एकदम, है ना, उसी को वॉक बैक कहा जाता है। कंट्रोवर्शियल एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है वाद विवाद वाला, मतलब कॉजिंग पब्लिक डिस्कशन और डिसएग्रीमेंट हो जाता है ना, उसी को कंट्रोवर्शियल कहा जाता है। सी बोर्ड एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है समुंदर पर चलने वाला, मतलब ट्रेवलिंग बाई सी और ट्रांसपोर्टेड जो सी में रहता है ना, उसी को सी बोर्ड कहा जाता है एकदम, मतलब हमेशा सी में रहने वाला है एकदम। शॉर्ट एक वर्ड है, जिसका मतलब है टू राइज वेरी फास्ट, मतलब बहुत तेज़ी से एकदम बढ़ने लगना, उसी को कहा जाता है। वोपिंग एक वेरी लार्ज, जो बहुत बड़ा रहता है ना, उसी को वोपिंग कहा जाता है। टेक्टोनिक नहीं सुने, भूकंप वगैरह आता है, टेक्टोनिक प्लेट इधर से उधर हो गया, है ना। टेक्टोनिक का मतलब रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर और मूवमेंट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये खास करके मतलब अर्थ के सरफेस का मूवमेंट से रिलेटेड है ना, टेक्टोनिक। नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे स्लज साइड एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है टू ट्रीट समथिंग एज इफ इट नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब इस तरह से व्यवहार करना ना, इस तरह से ट्रीट करना ना, ताकि आपको उतना महत्व लगे ही नहीं, महत्वपूर्ण लगे ही नहीं, नहीं लगे, है ना, इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, उसको स्लज साइड का एकदम मतलब साइड में डाल दो एकदम। स्टे द कोर्स एक फ्रेज है, जिसका मतलब है कीप गोइंग, करते रहना, कीप गोइंग स्ट्रांगली टू द एंड ऑफ द रेस और द कंटेस्ट। मान लीजिए कोई जो कंटेस्ट हो रहा है ना, ठीक है, या फिर रेस वगैरह हो रहा है, तो अंत तक एक जैसा मतलब बर्ताव रखना एकदम, अंत तक एक जैसा बनाए रखना, उसी को स्टे द कोर्स कहा जाता है। फैटन एक वर्ड है, इसका मतलब होता है मतलब फैट, फैट से बना है,
टू इंक्रीज समथिंग, मतलब किसी चीज़ को बढ़ा देना एकदम पूरा, उसको फैटन कहा जाता है। इंडिजेनस एक एडजेक्टिव जिसका मतलब वो क्या होता है, स्वदेशी। ऑपरेटिंग और हैपनिंग इन द लोकल एरिया नॉट इन द अदर कंट्री, मतलब खुद के देश में जो कुछ होता है ना, उसी को इंडिजेनस कहा जाता है। मुझे उसे कि यह स्वदेशी सामान है एकदम, है ना। तो होगा ये आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बताएं। जो पहली बार देख रहे हैं उसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एंड कीप वॉचिंग सक्सेस। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।